As far as talim is concerned, there is no different talim that is required. What is required is sanskar. Because तालीम इज़ समथिंग एल्स एंड संस्कार इज़ समथिंग एल्स. एक चीज़ होती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे एक्सपीरियंस में पुराने लोग, मेरे पिताजी भी मुझे जब वो गाने बैठते थे तो बोलते थे ज़रा डग्गा ले लो. तो एज अ तबला प्लेयर आई ऑलवेज यूज़ टू फील, ये क्या डग्गा लेके क्या बजाना होता है हर बार, तबला क्यों नहीं दे रहे हैं, तबला और डग्गा लेके बजाओ. ये नहीं बोलते थे डग्गे पे ठेका लगाओ, ऐसा बोलते थे. गजानन बुआ बोलते थे सुरेश जी को, मुझे सुरेश जी ने बताया है. गिंडे साहब मुझे बोलते थे ज़रा डग्गा ले लो, ठेका लगाओ. तो डग्गे पे बहुत साल ठेका लगा लगा के मुझे कभी कभी बोरियत भी हो जाती थी कि केवल डग्गे पे ठेका लगाने से ना वो बात बनती है ना वो मज़ा आता है. लेकिन एक चीज़ मुझे 5-7 साल के बाद मालूम पड़ा कि ये मुझे संस्कार हो रहे थे, मुझे मालूम नहीं पड़ रहा था. ये संस्कार की बात है कि तबला लेके बजाने से बजाने की इच्छा होती है बहुत ज़्यादा. और डग्गा, जब आप डग्गे पे ठेका बजाते हैं तो आप कुछ भी नहीं बजा सकते, आपको गाना सुनना पड़ेगा. तो ये बुज़ुर्गों का तरीका था, ये सिखाने का, संस्कार कराने का कि भाई डग्गा लो और सीधा ठेका रखो चुपचाप और गाना सुनो. ये 3 वाक्य वो एक ही इसमें बोल देते कि डग्गा ले लो बजाने के लिए. इच्छा को कंट्रोल करो, इच्छा को. और सबसे बड़ी क्वालिटी जो एक अकम्पनिस्ट में होनी चाहिए, चाहे वो वोकल के साथ बजाए या इंस्ट्रूमेंटल के साथ बजाए या डांस के साथ बजाए, वो है संयम. संयम बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि तबला एक सोलो इंस्ट्रूमेंट भी है. इसीलिए जब आप कोई भी तबला प्लेयर जब बजाने बैठ जाता है तो उसके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी चलती रहती है. जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट बजा रहा है या गाने वाला गा रहा है तो साथ ही साथ कुछ ना कुछ विस्तार उसको सूझता है, तो वो उसको दबा के रखना पड़ता है. और मैं उस संयम की बात कर रहा हूँ, फ्रस्ट्रेट होने की बात नहीं है. ये यू हैव टू राइज अबव दैट फ्रस्ट्रेशन एंड यू हैव टू willfully sacrifice and try and be one with the music that is happening. So that is the biggest quality an accompanist should have. जैसे एक बार शांता प्रसाद जी पुणे में जब शिविर कर रहे थे तो उनको किसी ने पूछा साध संगत के बारे में. तो उन्होंने कहा बेटा साध संगत तब होती है जब तुम्हारे अंदर दिल के ऊपर पत्थर रह के बजाना सीख लोगे, तब तुमसे अच्छी साध संगत होगी. बोले आपको दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा. उनका मतलब ये था कि आपको संयम रखना है, आपको अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना है, क्योंकि आप वहाँ गाने बजाने को सराह रहे हैं, आप उसको सहारा दे रहे हैं. और जब भी ऐसे मौका आएगा जहाँ लय अंग से या तबले की बात जहाँ जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है, वहाँ ज़रूर आप अपनी बात छोटे में कह सकते हैं. लेकिन हावी हो जाना ये तबला प्लेयर के धर्म के विरुद्ध है. जब आप एक अकम्पनिस्ट के तौर पे बैठे हैं तब हावी होना नहीं चाहिए. तो उसके लिए आप अपनी इच्छा को मारते रहना पड़ता है और विलफुली सैक्रिफाइस करते रहना पड़ता है और सहारा देने की इच्छा से आपको वहाँ बैठ के अकम्पनी करना है. ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है और ये तालीम से नहीं आता है, ये संस्कार से आता है. तो ये मुझे बचपन से, मुझे 10 साल के बाद जब मैं तबला लेके फिर ठेका बजाने लगा तो मुझे ठेके में आनंद आने लगा. और गिंडे साहब मुझे तारीफ़ करने लग गए, भाई वाह तुम्हारा ठेका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हो गया. तो वो when I look back, it is because of all those years I played on the dagga only. Because when you are playing on the dagga, it's all imaginary. धा भी imaginary है, ती भी imaginary है. तो आप इमेजिन कर रहे हैं कि अगर आपको सही में तबला मिल गया हाथ में तो आप कैसे बजाएंगे, ये आप इमेजिन कर रहे हैं. तो तबला जब फिर हाथ में आ गया और सच में स्टेज पे ठेका बजाने की जब नौबत आई तो मुझे उसका असर दिखने लग गया. ये सारी चीज़ें जो है बुज़ुर्गों की बातें, ये संस्कार हैं हमारे लिए.
और ये सारी चीज़ें अकम्पनीमेंट का खास करके how to deal with the matter and what you do with that matter and how you elaborate and how you finish, that is all about talim, yes. But the main thing that is required is sanyam. If a tabla player doesn't have sanyam, you can immediately, within 5 minutes, you can make out that he's getting restless. So that should not happen.